अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। केनालों के इशू पर पूरी सिंध सरापा एहतजाज है, लाखों लोग रोडों पर हैं। आज सिंध के लोगों को कहा गया था कि बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म आपको देंगे। इस वजह से वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की आज उनकी मीटिंग थी और सीएम की भी मीटिंग थी। उनके साथ बड़ा फोकस था पूरे सिंध के जो लाखों लोग रोडों पर हैं। बबरलो धरने में, डेरा मोड़ पर, शिकारपुर में, इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे, पूरी सिंध बंद थी। उन धरनों में ये इंतज़ार किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म की इस मीटिंग के बाद इस एहतजाज का वो नोटिस लेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से राना सनाउल्लाह ने और बशीर मेमन सिंध के सदर ने सब वकलाओं से, कौम परस्त कारकुनान से, सबसे रब्ता किया था कि वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। आज की इस जो मीटिंग थी वज़ीर आज़म की और बिलावल की, इस पर बड़ी फोकस था सब एहतजाजों में कि आज वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे, और ये इस पर उम्मीद भी थी और देखा जा रहा था, लोगों को इंतज़ार था। मगर आज हम इस पर तफसीली बात करेंगे। मगर वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की जो बातचीत सामने आई कि मामला सीसीआई को हम भेज रहे हैं, 2 मई को इजलास है। उसके बाद वज़ीर आज़म की इस बातचीत के बाद जब हम सिंध की सूरत हाल देख रहे हैं तो उसमें एहतजाज है, उसमें और शिद्दत आ गई है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे कि आखिर वज़ीर आज़म ने क्या कहा, जिस पर और भी एहतजाजों में इससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा शिद्दत आ गई है। हज़ारों लोग इस एहतजाज में और भी शामिल हो गए। बबरलो में जो बाईपास है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, रतो देरो बाईपास बंद है, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे, पूरी सिंध इस वक्त बंद हो चुकी है और एहतजाज किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर बातचीत करते हुए, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बातचीत की कि केनालों का इशू इंतहाई सीरियस इशू है। इस मामले पे हमने बड़ी बातचीत की है। अब ये हम मामला सीसीआई को भेज रहे हैं और ये सीसीआई में 2 मई को इजलास होगा, जिसमें बातचीत होगी और वहाँ पर बाहमी रजामंदी से ये फैसला किया जाएगा। जिसके बाद क्योंकि एक मुतालबा था सीसीआई का इजलास का, तो सालों से मुतालबा था कि सीसीआई का इजलास बुलाया जाए, वो नहीं बुलाया जा रहा था। एक सर्टिफिकेट इरसा की तरफ से जारी किया गया कि चोलिस्तान केनाल बनाया जाए, पानी सिस्टम में मौजूद है। जिसके बाद एक बड़ा एहतजाज सिंध में था कि सीसीआई का इजलास बुलाया जाए, वो नहीं बुलाया जा रहा था। इसके बाद लोग रोडों पर आ गए, लोगों ने अल्टीमेटम दिए कि भाई ऐलान वापस लिया जाए, केनालों का काम रोका जाए। लेकिन कहाँ पर भी ऐसी बात नहीं हो रही थी, ना फैसला वापस लिया जा रहा था, ना सीसीआई का इजलास हो रहा था, नहीं कहाँ पर कोई इस पर मीटिंग हो रही थी। तो लोग रोडों पर आ गए और कराची से लेकर कश्मीर तक, शिकारपुर, पूरी सिंध में, बबरलो में 7-8 दिन से लाखों लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकला, हाई कोर्ट के वकला, एक बड़ा वहाँ पर धरना जारी था। अल्टीमेटम दिया हुआ था उन्होंने सिंध हुकूमत को कि अगर केनालों का ऐलान वो वापस नहीं करवाते और नोटिफिकेशन इसको मनसूख करवा कर नया नोटिफिकेशन आए कि केनालों का ऐलान वापस लिया जाता है, नहीं तो सिंध हुकूमत को भी अल्टीमेटम दिया हुआ था पीपल्स पार्टी को कि वो वफाक से अलग हो जाए। तो 72 घंटे का उनको अल्टीमेटम था और वकलाओं ने 72 घंटे का ये भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये वफाकी हुकूमत की तरफ से मंसूबा चोलिस्तान केनाल और 6 केनालों का वापस लिया गया तो रेलवे ट्रैक भी बंद कर देंगे और इसके अलावा और भी इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। तो बशीर मेमन और सिंध के सदर और राना सनाउल्लाह ने उनसे रब्ता किया कि वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहते हैं, और फिर वकलाओं ने कहा कि भले वो आकर सखर में हमसे मिले। फिर राना सनाउल्लाह ने कौम परस्त जो रहनुमा अयाज़ लतीफ़ अली जो, राशिद मेमन सुमरो, JUI के, और इसके अलावा अयाज़ लतीफ़ अली जो, सबसे उन्होंने फ़ोन पर बात की कि वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहते। वज़ीर आज़म से तो उनसे नहीं मिले और न वकलाओं से मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी से मिलकर, और ये भी कहा जा रहा था कि ये पीपल्स पार्टी अगर खुद क्रेडिट लेना चाह रही है अपनी तरफ, क्योंकि सिंध हुकूमत वज़ीर आला तो उनके, अगर वो फैसला ऐलान करवाती है, तब लोग कह रहे थे तब भी उनके फ़ायदे में होगा अगर केनालों का ऐलान वापस लिया जाता है। लेकिन बिलावल को साथ बिठा कर भी उन्होंने ये मामला 2 मई को सीसीआई के हवाले कर दिया। सीसीआई बड़ा फोरम है, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस सीसीआई का इजलास 1 साल जनवरी में बुलाया गया, उसके बाद सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है। हर 90 डेज़
आइन के मुताबिक 90 डेज़ में ये इजलास बुलाना है, वो इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। ये हम अगर CCI पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि आखिर उसकी अहमियत कितनी है, जो उसमें उसको कितना सीरियस लिया जाता है। 37 साल में 1973 से लेकर 37 सालों में ये CCI का इजलास फ़कत 11 मरतबा हुआ है। पूरी मुल्क की तारीख में 51 मरतबा CCI का इजलास हुआ है, 90 डेज़ में इजलास होने वाला। अब अगर ये मामला CCI में जा रहा है तो लोगों का कहना है, लोग सरापा एहतजाज हो गए हैं इस मामले पे। तो हमें लोगों का मुतालबा था वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से कि वकला जो उसको लीड कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन उनको दिया जाए, नहीं तो वो किसी भी सूरत में धरना ख़त्म नहीं। तो अब लोग सरापा एहतजाज हो गए। वकलाओं ने बड़े ऐलानात कर दिए हैं कि हमसे तो ये कहा गया था और हमें तो ये उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, क्योंकि हम इतने दिनों से पूरी सिंध के लोग, लाखों लोग हम कह सकते हैं यहाँ पर न फ़कत वकला, कॉम्प्रेस कारकुन, सियासी कारकुन, अदीब, राइटर, शायर, स्टूडेंट, सब के सब 7 करोड़ लोग इस पर सरापा एहतजाज थे। सब ये कह रहे थे कि ये नोटिफिकेशन निकलेगा और मंसूबा जो प्रोजेक्ट है केनालों का, ये मनसूख होगा, इसको रद्द किया जाएगा और ये ऐलान वापस लिया जाएगा। तो वो नहीं हो सका। CCI में अगर मामला जाने के लिए कहा है तो हम CCI पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो CCI के अगर चेयरमैन शहबाज शरीफ हैं तो वो उनका ताल्लुक़ नून लीग से, पंजाब से है। अगर उसमें CM मरियम नवाज़ हैं, उनका ताल्लुक़ पंजाब से है। उसमें इसाक डार हैं, उनका ताल्लुक़ पंजाब से है। उसमें अगर दूसरे जो उसके अलावा ख्वाजा आसिफ हैं, मेंबर हैं, उनका ताल्लुक़ भी पंजाब से। डिफेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, अमीर मकाम, उनका ताल्लुक़ भी नून लीग से है। अगर इसके अलावा बलूचिस्तान के जो CM हैं वो सरफराज भुट्टी और KP के अमीन गंडापुर और सिंध के मुराद अली शाह। इस पूरी सूरत-हाल में एक सिंध का नुमाइंदा मुराद अली शाह, क्योंकि इरसा में जब पानी दस्तयाबी के लिए एप्लीकेशन दी थी पंजाब ने, तो वहाँ पर पानी दस्तयाबी का सर्टिफिकेट इरसा ने इस वजह से जवाज़ बनाकर जारी किया था कि पंजाब, KP और बलूचिस्तान ये इन्होंने वो एग्री हुए हैं कि सर्टिफिकेट पंजाब को जारी किया जाए, पानी सिस्टम में मौजूद है और चोलिस्तान कैनाल पंजाब बना सकता है। सिंध फ़कत एक सिंध ने एतराज़ किया, वही अमीन सिंध का पंजाब KP का मेंबर था और ये बलूचिस्तान का, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास बलूचिस्तान है, मगर बलूचिस्तान के फ़ैसले कहाँ होते हैं ये हम सबको पता है। उसी इरसा के सर्टिफिकेट को जवाज़ बनाकर केनालों के इशू बनाया गया, केनालों का मंसूबे का ऐलान किया गया। उस पर सिंध ने, वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने उस पर पैसे भी मंजूर कर दिए। तो मामला अगर ये CCI में वापस अगर CCI में जा रहा है तो CCI का क्या 2 मई को इजलास होगा और इजलास में क्या KP का और बलूचिस्तान का नुमाइंदा अगर ये मेंबर वोट भी देते हैं फिर भी पंजाब के और नून लीग के इससे अक्सरियत में हो जाते हैं। तो सिंध में ये एहतजाज है। सिंध के लोग कह रहे हैं कि इंसानी बुनियादी हुकूक का मामला है ये। इस पर जो इजलास सदर का हुआ था, सदर ने मंजूरी दी थी, उसको वापस लेना चाहिए था। जो केनालों का मामला है 6 केनाल, उस पर वज़ीर आज़म आकर इसको प्रोजेक्ट को रद्द करते कि ये केनालों पे कोई भी सूबे इस पर राज़ी नहीं हो रहे, ये मामला हो जाता। तो इस पर ऐलानात आज, क्योंकि ये इजलास CCI ये तो सालों से एहतजाज हो रहे हैं लेकिन CCI को अहमियत नहीं दी जाती, CCI का इजलास नहीं बुलाया जाता। और आज जब लोगों एक हद होती है जब एक एहतजाज, एक रैलियाँ, मुजाहरे, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार होते रहे सिंध में, ये 8 महीनों से हो रहे थे बड़े, लेकिन उसको तो अहमियत नहीं दी गई। जब अल्टीमेटम पे मामला आया और जब रोड बंद करने का मामला आया तो तब तो यहाँ पर आके फाइनल मामला हो गया कि हमें अब नोटिफिकेशन दें, अब हमें ऐलान करें कि हम प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं। लेकिन आज की जो वज़ीर आज़म की बातचीत थी बिलावल भुट्टो से, तो लोगों की ये उम्मीद थी कि वाज़ेह ऐलान किया जाएगा। अब लोगों का कहना है जो एहतजाज करें कि ये हमें लॉलीपॉप दिया गया, ये हमें फ़कत इसको डिले किया गया, इस मामले को तहरीक को ख़त्म करने के लिए एक आसरा दिया गया, एक हमसे फ्रॉड किया गया है जो तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये जो धरना है इसको और भी बढ़ाया जाएगा, इसको और भी इसमें एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी और उसमें
और तरीक़ेकार भी, अब रेलवे ट्रैक ये वो बंद किए जाएंगे और एहतजाज को हम बढ़ा देंगे। तो अब ये मामला ये इस दिन तक इंतज़ार था सबको तो कि खुशखबरी मिलेगी। सिंध को बड़ा इंतज़ार था कि ये ऐलान वापस लिया जाएगा। पानी का मामला इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई सीरियस मामला, क्योंकि 1991 के मुआहदे पे की आज वज़ीर आज़म ने बात नहीं की, तो इस पर सिंध का मुतालबा है कि 1991 के मुआहदे के तहत सिंध को 5000 क्यूसेक रोज़ानी 10 मिलियन एकड़ खुद पानी मिलना चाहिए। वो तो नहीं मिल रहा था और ऊपर से कैनाल बनाने की बात की गई, जिस पर सिंध सरापा एहतजाज हो गई कि भाई सिंध का पानी सिंध को क्यों नहीं दिया जाता, सिंध का हिस्से की इस वजह से डाउन स्ट्रीम तबाह हो रही है, इकोसिस्टम वहाँ का, इंडस डेल्टा सब के सब वहाँ पर तबाही, एक बड़ी तबाही हो रही है। इस पर बड़ा एहतजाज किया जा रहा था। तो अब ये देखते हैं कि अब 2 मई को इजलास है, इजलास होता है नहीं होता, इसको कितना सीरियस लिया जाता है। और उसमें क्योंकि राना सनाउल्लाह ने 2 दिन पहले ही बोल दिया है कि सीसीआई की कोई अहमियत नहीं होती, हम बाहर मामला तय करते हैं फिर सीसीआई में जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इस मामले पे इसको कैसे लिया जाता है, कैसे, क्योंकि सिंध और उस ये जो तहरीक है, अब ये तहरीक कहाँ जाएगी, तहरीक कितना तेज़ी से आगे बढ़ेगी, इसके हवाले से जो लीडरान हैं, वकला हैं, वो कहते हैं हम इस तहरीक को और आगे बढ़ाएंगे, तेज़ी इसमें तेज़ी लाएंगे और तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक वो ऐलान वाज़ेह नहीं होता। अब देखते हैं कि सीसीआई में क्या किया जाता है, सीसीआई का इजलास होता भी है या नहीं होता, या ये तहरीक अब किस तरफ जाती है। मामला आज तक तो इसका इंतज़ार था कि इसका हल निकलेगा, मगर इसका कोई हल नहीं निकल सका। अब देखते हैं कि ये तहरीक किस तरफ जाती है और हुकूमत इस पर और क्या हिकमत अमली बनाती है और इसके हवाले से क्या नए ऐलानात वकलाओं के मुतालबे के तहत कौन से ऐलानात होते हैं। देखते हैं, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेहरबानी।